हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज कॉमिक में कॉमिक विशेषांक नेगेटिव्स, जो कि एक मल्टी स्टारर विशेषांक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये राज कॉमिक में सिर्फ यही एक ऐसी कॉमिक है जिसके सबसे ज़्यादा पेजेस है, सबसे ज़्यादा पेज वाली कॉमिक 153 पेज की कॉमिक है। संजय गुप्ता की पेश करते हैं नेगेटिव्स। टारगेट आइडेंटिफाइड हो चुका है, यही शिप हमारा टारगेट है, फिर देर क्यों। अटैक, सावधान रहना। टारगेट को यह अंदाजा ही नहीं था कि उस टारगेट बनाया जा चुका है। वह क्या है पता नहीं, किसी तरह का अटैक हो सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। यह क्या, मिशन सफल हुआ। शिप अब हमारे किले के अंदर हमारे कब्जे में है। अब वह अमूल्य यंत्र हमारे पास है जिसे कुछ खोजी हमसे चुरा कर ले जाना चाहते थे। उन पांचों यंत्र को हमारे पास लाया जाए। अब हमारा वह सपना पूरा होगा जिसके लिए हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। यंत्र इस जलायान में कहीं नहीं है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, शिप का एक एक कोना छाना जा चुका है। हमारा टारगेट शिप पर नहीं है। टारगेट किसके जिम्मे था? कोशिनी के, और वह अभी तक वापस नहीं आई है। कोशिनी गद्दार नहीं हो सकती, वह विश्वास पात्र है। गद्दारी वही कर सकता है जो विश्वास पात्र हो। काली काली छाया मुझे भी निकल लेगी, बचाओ। मुसीबत में एक ही जगह याद आती है, पुलिस स्टेशन। सरकार ने मुझे तुम्हारा वकील नियुक्त किया है। मैं भारत हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? यही तो हम इससे कल से पूछ रहे हैं, लेकिन ना तो ये अपना नाम बता रहा है और ना ही यह कि इसने 3 राहगीरों पर हमला क्यों किया। मेरा क्लाइंट के साथ आप मारपीट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। पूछताछ मुझे करने दीजिए। हाँ, तो तुमने उन तीनों लोगों पर हमला क्यों किया और पकड़े जाने के वक्त तुम गीले क्यों थे? बारिश तो हुई नहीं थी। मैं छाया को मार रहा था। वे बीच में आ गए, मुझे रोक रहे थे, पर मैं तो उनको बचा रहा था, वरना छाया उनको भी मार डालती। यह छाया कौन है, तुम्हारी पत्नी या गर्लफ्रेंड? छाया परछाई, वह शिप से ही मेरे पीछे लगी है। मेरे दोस्त को खा लिया उसने। मैं डर कर पानी में कूद गया, फिर पूरे शिप को खा लिया उसने। शिप? कौन सा शिप? क्लाडिया, वह कांडा पोर्ट पर आ रहा था। मैं उस पर गार्ड हूँ। ऐसे किसी शिप का गायब होने की रिपोर्ट है आपके पास? वह शिप आज सुबह पोर्ट पर आ चुका है। मेरा भाई उस पर रेडियो ऑपरेटर है। यह नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से शिप पर परछाई घुलते देखा है। इसका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। जरूर नशा करता है और यह भगोड़ा भी है। किसी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे टेस्ट हम कराएंगे। मैं उसी क्लाइडिया शिप में सफ़र करने वाली एक वैज्ञानिक हूँ। इन गार्ड्स को हमने अपने सामान की सुरक्षा के लिए लिया था। यह रहा इसका रिलीज ऑर्डर। अब यह हमारी कस्टडी में रहेगा। आप कौन? रिलीज ऑर्डर तो ठीक है, पर इस पर 2 जगह होम मिनिस्टर के साइन हैं। पर इतनी जल्दी ऐसा ऑर्डर मिलना नामुमकिन। देखूं तो दस्तखत बिल्कुल एक जैसे हैं। एक ही आदमी के दस्तखत एक जैसे ही तो होंगे। यस इंस्पेक्टर, सही भी और गलत भी। दस्तखत एक जैसे तो हो सकते हैं, पर हूबहू नहीं। यह ऑर्डर जाली है, और अगर ऑर्डर जाली है तो वह लड़की भी जाली है। खतरे का अलार्म बजा दो इंस्पेक्टर। यह गड़बड़ कैसे हो गई? खैर, अगर सच्चाई पता चल गई है तो इस रूप को रखने का कोई अर्थ नहीं है। यह शिप पर भी थी, जादूगरनी है यह। कौन हो तुम? लॉरी, और सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। मैं जानता था कि तुम वह नहीं जो दिख रही हो। अब यहीं पर बताओगी कि तुम कौन हो, या तुम्हें गिरफ्तार करके इंटरोगेशन रूम में ले जाना पड़ेगा? ठीक है, पर पहले तुम तो इंटरोगेशन रूम में पहुंच लो। तुम्हें आखिरी वार्निंग दी जाती है, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। चलो, रुकना खतरनाक है। तो तुम्हारे साथ जाना और भी खतरनाक है। सरकारी स्थान में अनाधिकृत प्रवेश, पुलिसकर्मियों पर हमला और एक गिरफ्तार शख्स को लॉकअप से भगाने का प्रयास, वह भी जबरन। 3 मिनटों में 3 जुर्म। कानून जुर्म की इजाज़त नहीं देता, और तिरंगा कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देता।
तिरंगा नाम सुनना है तुम्हारा। वैसे तुम्हारे डायलॉग कौन लिखता है? वजनदार है। सीधी बात यह है कि हम दोनों की कानून की मदद कर रहे हैं। पूरी कहानी ना तुम समझ पाओगे और ना मैं समझ पाऊंगी। मेरे बारे में और जानकारी चाहिए तो अपने दोस्त ध्रुव या नागराज को कॉल कर लो। बाय। सॉरी, सीधी बात तुम भी सुन लो, या तो इसका रिलीज ऑर्डर लाओ या खुद अंदर जाओ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो लड़की है ना, ये लॉरी है, जिसका ओरिजिन वेम्पायर कॉमिक पढ़ के पता चलेगा, जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव भी है, और दूसरी कॉमिक में नागराज और डोगा से भी मिल चुकी है। रिलीज ऑर्डर तो मैंने अभी उस वकील को दे दिया है, पर हाँ, उसकी एक कॉपी है मेरे पास। मुझे सच में इसका बहुत खेद है, पर क्या करूँ, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मैं रुक नहीं सकती। खेद तो मुझे भी है, क्योंकि ना मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ और ना ही इससे। तुम कानून की रक्षा कर रहे हो और मैं फ़िलहाल तुम सबकी रक्षा कर रही हूँ, इसलिए मैं भी कानून की ही रक्षा कर रही हूँ। यह एक मामूली गार्ड के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग, मामला कुछ और ही है। अब तो मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकता। घास की सरसराहट बता रही है कि मेरा निशाना इस तरफ है। उफ! मैं अब तक इस पर घातक वार करने से हिचकिचाती रही थी, लेकिन अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। बचा लिया तेरी ढाल ने तुझे, पर अपनी किस्मत को ज़्यादा मत आजमा तिरंगा। कहीं इन 3 रंगों के ऊपर तेरे लहू का लाल रंग ना फिर जाए। वैसे वह तांत्रिक वार सिर्फ जड़ वस्तुओं पर असरदार था। तिरंगे को लाल कर दे दम तो ना तो रंग लाल में है और ना किसी माँ के लाल में। तूने अभी तक न्याय स्तंभ के अंदर फिट एक ही गैजेट का मजा चखा है। इसके अंदर ऐसे और भी गैजेट फिट है, पर इसकी मुख्य शक्ति है इसकी न्याय प्रियता। अशोक चिन्ह प्रतीक है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के न्याय पर विश्वास का। तू विदेशी है, तू शायद यह बात ना समझ सके। तू अब वार करके देख। अगर तेरा एक भी वार इस न्याय स्तंभ को पार कर गया तो मैं समझूंगा कि मेरा विश्वास झूठा है। मेरे पास इतना समय सच में नहीं है तिरंगा, इसलिए मुझे तुझ पर खंड किरण के बवंडर का वार करना पड़ेगा। यह तुझे अब तक घेरे रहेगा जब तक मैं यहाँ से इस घाट के साथ चली नहीं जाती, और हाँ, यह तुझे असहनीय पीड़ा भी पहुँचाएगा। उसके लिए सॉरी। उम्मीद है हम फिर नहीं मिलेंगे। आह, यह क्या हो रहा है? क्या अशोक चिन्ह सच में मात्र एक प्रतीक है? क्या भारतीयों का विश्वास मात्र एक छलावा है? आह, क्या अशोक चिन्ह समय के साथ अपनी न्याय शक्ति को खो चुका है? चल, अभी तुझसे बहुत पूछताछ करनी है और मेरे पास वक्त कम है, तो बढ़ा देते हैं। 5-7 साल चलेंगे। सलाखों के पीछे? असंभव। मेरी किरणों का वार मुझ पर। यह न्याय स्तंभ की न्याय शक्ति है। यह विश्वास की ऊर्जा से चलती है। सत्य और धर्म का निर्णय करने वाले इस दंड ने पहले तुम्हारी किरणों को सोख कर मेरी रक्षा की, और अब उन्हीं किरणों के द्वारा तुमको दंड दे रहा है। अद्भुत है भारतीय विश्वास तंत्र। ऐसा तंत्र मैंने तो ना कभी सुना और ना ही देखा। मेरा वार मुझे ही रोक रहा है। इसको वापस लेना होगा। वैसे भी मेरा काम हो चुका है। घाट को मैं पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर इन सबको सुरक्षित कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर रुकने का कोई अर्थ नहीं। तू घाट को छोड़ देती तो शायद मैं एक बार तुझे यहाँ से जाने देता, पर कसम कानून की, अब तो तेरा यहाँ से जा पाना असंभव है। अब मुझे रोक पाना असंभव है तिरंगा, पर हाँ, जाने से पहले एक बात बता दूँ। इस तारा चक्र से निकलने की कोशिश की तो तेरी राख ही बाहर निकलेगी। यह तेरी हरकत को भाप सकता है, मेरी सांस को भी। अफसोस कि यह सिर्फ ठोस या तरल पदार्थ की हरकत भाप पाता है, पर तू चाहे तो मुझे फूंक मार कर उड़ा सकता है तिरंगा। हा हा, मार फूंक मार। तू सच कह रही है। बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरी राख ही बाहर निकलेगी, पर तुझे रुकना तो पड़ेगा ही। 2 तरीके हैं, या तो तू अपने ख्वाबों में मुझे रोक ले या फिर भूत बन गए। यह 2 रास्ते हुए। तिरंगा के पास हमेशा तीसरा रास्ता भी होता है।
होली के दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, यह सुना तो है, पर होली के लिए कुछ जल्दी नहीं है। ये अबीर गुलाल के बादल लोरी के लक्ष्य को लोरी से छिपा नहीं सकते। ये तिरंगा के दो रंग है लोरी, पर इस बार इनके साथ शांति का सफ़ेद रंग नहीं है, इसलिए आज ये अशांति फैलाएंगे। ओ गॉड, यह तो एक्सप्लोसिव फ्यूम्स का मिक्सचर है जो मिक्स होते ही फट पड़ता है। पर इस धमाके ने मेरी चमत्कारी पेंडेंट को क्षति पहुंचाई है। पर तिरंगा एकाएक कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गया है। शायद मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। इस धमाके से तेरा दिमाग कम से कम कुछ सेकंड के लिए विचलित होगा, और उन कुछ सेकंड्स में मैं तुझे कानून तंत्र में कैद कर लूँगा। तुझे ले जाने वाले भी आ गए हैं। मैंने ध्यान दिया था, तेरी तंत्र शक्तियाँ का एक बहुत बड़ा स्रोत तेरा पेंडेंट था, पर अब तो यह टूट गया है। अब तू क्या करेगी? मेरे यिंग और हांग अलग होने से मेरे पास आने वाली शक्ति का प्रवाह धीमा जरूर हुआ है तिरंगा, पर रुका नहीं है। और रही कुछ करने की बात, तो उनसे संपर्क बनाने का जरिया तूने खुद ही मुझे दे दिया। कानून तंत्र की चेने ने यिंग और हांग का संपर्क बनाया है, और एक नए तंत्रवार का असर सामने आने लगा। मैं धंस क्यों हो रहा हूँ? यह लड़की पागल है क्या? उफ, इस वार से तो ये खुद भी नहीं बचेगी। जमीन दलदल बन रही है। करेक्ट, हथकड़ियों की चेन का वजन इसको तेजी से नीचे खींचेगा, पर इस तक पहुंचने से पहले सिपाहियों को बचाकर रास्ता साफ करना होगा। इसे पकड़ो या अपना तंत्र वापस लो। कैसे पकड़ूं? हाथों को तो तुमने ही जकड़ दिया है, और तंत्र वापस लेने लायक ना तो शक्ति मेरे पास है और बुड़ुक ना ही समय। लॉरी ऑफ। लड़की तो जमीन में डूब गई। यह तुम क्या कह रहे हो? चलो, सरकार का इस पर मुकदमा चलाने का खर्चा और समय बच गया। यह तुम क्या कह रहे हो तिरंगा? कानून के रक्षक के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हाँ, हम कहें तो एक बार चलेगा, पर तिरंगा ऐसा बोले, यह तो भ्रष्ट पुलिस वाले को भी कर्णकूट लगेगा। वह एक छलावा थी, उसके मरते ही उसके जादू का असर भी खत्म हो रहा है। देखो, जमीन फिर से ठोस हो रही है। अब मुझे बहुत काम है। मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना है, पता करना है कि सच्चाई क्या है। मेरे भाई से बस इतना पता चला है कि उस शिप में कोई गुप्त क्लासिफाइड सामान आ रहा था। चूँकि वह माल कोई अलग अलग देशों का था, इसलिए किसी एक देश की मदद ना लेकर प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई थी। उनको भी पता नहीं है कि वह किस चीज़ की सुरक्षा कर रहे थे, पर एक बात कंफर्म हो गई है कि ना तो शिप कहीं गायब हुई और ना ही उसमें रखा सामान गायब हुआ। ओह, क्या हुआ? तुम एकाएक चौंक क्यों गए? दिमाग में कुछ कौंध रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं मुझे कहाँ पर जाना है। समय हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं, काम शुरू करो। टारगेट निकल चुका है। रास्ता ब्लॉक करके टारगेट वैन को बाकी गाड़ियों से अलग कर दो। अबे अबे, कहाँ गुस्सा आ रहा है? बाबूजी, जरा सा बैक करना है, 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट ही लगने थे इस ऑपरेशन को पूरा होने में। हम भी तैयार हैं, सब छुप जाओ, वो आ गए। किस्मत अच्छी है, भला हो उस ट्रक वाले का जिसने पीछे से आने वाले ट्रैफिक रोक दिया। आज पैसे ज़्यादा हैं, तुम लोग इन्हें एटीएम में भरने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे, वह टाइम अब कवर हो जाएगा। ओए अबे, क्या कर रहा है? टाइम कवर कर रहा है या टाइम ओवर? यह क्या है, गड्ढा? देखा, एक भी गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बैरिकेड लगे होने के कारण किसी को नज़र भी नहीं आएगा कि इस तरफ क्या हो रहा है। ग्रेट प्लान टोडी। प्लान अभी तक ही अच्छा है। इससे पहले कि रुका हुआ ट्रैफिक वापस चलना शुरू हो जाए, काम ख़त्म कर लो। गार्ड की पॉकेट से चाबियां निकाल। बैंक वैन लूटने का प्लान फुल प्रूफ था, पर उतने ही फुल प्रूफ थे सिक्योरिटी के इंतजाम। इस पर तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा है, इसको सिर्फ कंपनी के ऑफिस में बैठे लोग ही खोल सकते हैं। टोडी के पास उस कोट का भी तोड़ है। ये ले, उड़ा दे लॉक को। इम्प्रेसिव, तैयारी पूरी हुई।
तुम लोग काम के लगते हो, अब मुझे मेरी मंजिल तक तुम लोग पहुंचाओगे। कौन हो तुम? वह कंपनी जिसके लिए आज से तुम लोग काम करोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।